हेलो एवरीवन। आज हम 10th बोर्ड के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम एक तरफ आवरली वेजेस लिखेंगे और दूसरी तरफ नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे और इसका टोटल करेंगे तो 50 आएगा, जिसको कि हम एम से डिनोट करेंगे। और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर होएगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर होएगा। और 12 को 14 से प्लस करेंगे तो 26 आएगा, 26 को 8 से प्लस करेंगे तो 34 आएगा। इसी तरह सभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर है वो नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल होएगा, जिसको कि एन से डिनोट करेंगे। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला n/2 ये पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा मीडियन 25 आएगा। अब 25 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि कहाँ आता है। जहाँ पे 26 आता है वहाँ आता है और इसके कॉरेस्पॉन्ड 120 to 140 हमारी मीडियन क्लास है। अब मीडियन का फॉर्मूला लेंगे L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। यहाँ पर L से मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 120 है। नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल वर्कर्स 50 हैं और फ्रीक्वेंसी 14 है। मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है। जो इस क्लास के ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसको CF मानते हैं, जो कि 12 है। और क्लास इंटरवल 20 है, यानी कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस 100 to 120 का डिफरेंस 20 है, 120 to 140 का डिफरेंस 20 है। अब इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा मीडियन 138.57 आएगा। क्वेश्चन 2, नेट असेट वैल्यू NAV represents the funds per share market value. It is the price at which the investors buy fund shares from a fund company and sell them to a fund company. The following table shows the net asset value NAV per unit of mutual fund of ICICI Mutual Funds. ये एक तरफ नेट एसेट वैल्यू दी हुई रुपीज में और दूसरी तरफ नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं और इसको देखने से पता चलता है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द डेटा। हमें मॉडल क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है और मोड फाइंड आउट करना है NAV ऑफ म्यूचुअल फंड्स का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले मॉडल क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब हम ये जो टेबल बनाया है इसमें नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 22 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास है, यानी 10 to 15 हमारी मॉडल क्लास है और इसकी अपर लिमिट 15 है, यानी अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमारी 15 हुई। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड NAV ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब हमें मोड फाइंड आउट करना है और ये जो इसमें 22 है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है।
और ये मोडाल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसको हम F1 लेंगे। और जो 16 है उसको F0 लेंगे, जो कि प्रीसीडिंग क्लास की है। और जो 18 है उसको F2 लेंगे, जो कि सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। जो 10 है वो लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास है, उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्लास इंटरवल 5 है। 20 से 25 का डिफरेंस 5 है, 15 का 20 का डिफरेंस 5 है। तो क्लास इंटरवल को I से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोड का फॉर्मूला, मोड को Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। आप L1 भी लिख सकते हैं लोअर लिमिट, या सिर्फ L भी लिख सकते हैं। और सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा मोड 13 आएगा। ये हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।